जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय दशरथ जी का क्या हाल था और उनके हृदय में, उनके मन में कितना आनंद भरा हुआ था, जिसे हम इन चौपाइयों के बारे में आपको अर्थ सहित समझाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा श्याम की जय। सुनि शिशुरुदान परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आय सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। अर्थात बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। अर्थात राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। अर्थात जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे आज घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गायाऊं हकारा, आए दुई जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखहि जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। अर्थात गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात करम शब्द कीन्ह। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्र है कह दीन्ह। अर्थात फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अर्थात ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मगन भरी धारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। अर्थात स्त्रियां झुंड के झुंड मिलाकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावर करहि, बार बार शिशु चरहि परहि। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। अर्थात वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवय रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन है सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथि विच वीचा। अर्थात राजा ने सभी किसी को भरपूर दान दिया। जिसने
पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह वाज माधव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। अर्थात घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर की स्त्री पुरुषों के झुंड तहाँ जहाँ आनंद मग्न हो रहे। कैकई सुता सुमृता दो, सुंदर सुत जनमत भय ओं, वै सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहिराजा। अर्थात कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोही अहि भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अर्थात अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर रहे, वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ही अबीर मानहु अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अर्थात अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रही है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राज्य महल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा हो। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। अर्थात महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती है यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। अर्थात यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। दोस्तों, यदि आपको दशरथ जी का आनंद सुनकर आपको भी आनंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।